गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सीमा गौड़, सह आचार्य गृह विज्ञान, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा में मेरे अपने व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पिछले अध्ययन सत्र में हम लोगों ने दूध के संगठन एवं दूध के महत्व के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो सत्र में हम विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पाद एवं दूध के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। दूध को द्रव अवस्था में उपयोग करने के साथ साथ विभिन्न उत्पादों के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ये उत्पाद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, खमीरीकृत दुग्ध उत्पाद एवं अखमीरीकृत दुग्ध उत्पाद, अर्थात फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स एवं नॉन फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स। द्रव अवस्था में दूध में 87% जल होता है तथा सांद्र दुग्ध उत्पाद दूध में से आंशिक रूप से जल पृथक कर बनाए जाते हैं। शुष्क दुग्ध उत्पाद बनाते समय दूध में से अधिकांशतः जल पृथक कर लिया जाता है तथा शुष्क दुग्ध उत्पादों में जल की मात्रा 4% या उससे भी कम रह जाती है। दुग्ध उत्पाद किसी भी विधि से बनाए जाएं, किंतु इनसे हमें निम्न लाभ हैं। पहला, दूध की संग्रहण क्षमता में वृद्धि होना। दूसरा, दूध के संग्रहण में कम स्थान एवं रखरखाव की आवश्यकता होना। तीसरा, यातायात के व्यय में कमी आना, संग्रहण के व्यय में कमी आना तथा सुविधा अनुसार इन उत्पादों की सहायता से अन्य उत्पाद बनाए जा सकना। अखमीरीकृत उत्पाद अर्थात नॉन फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स, इसमें विभिन्न प्रकार के दूध आते हैं। पहला, संपूर्ण दूध। संपूर्ण दूध अर्थात होल मिल्क। इस प्रकार का दूध जिस भी जानवर से लिया जाता है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता तथा दूध अपनी सामान्य अवस्था में होता है, अर्थात गाय का दूध हो सकता है, भैंस का दूध हो सकता है, बकरी का दूध हो सकता है, तो इसको हम होल मिल्क कहते हैं। इसमें हम किसी भी प्रकार का प्रसंस्करण के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दूसरा, वसा रहित दूध। ऐसा दूध जिसमें से वसा या क्रीम को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा निकाल लिया जाए तथा वसा की मात्रा 0.5% से भी कम रखी जाए, उसे हम वसा रहित दूध कहते हैं। तीसरा, वाष्पीकृत दूध, इवेपोरेटेड मिल्क, जो कि संपूर्ण दूध से भी बनाया जा सकता है और स्किम मिल्क और वसा रहित दूध से भी। मैं एक बात और बता दूं, जो स्किम मिल्क होता है वो चूँकि इसमें क्रीम निकाल ली जाती है, वसा की मात्रा निकाल ली जाती है, तो ये मोटे और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के रोगियों के लिए विशेष उपयोगी होता है। इवेपोरेटेड मिल्क तैयार करने के लिए दूध में से निर्वात या वैक्यूम की अवस्था में उसको वाष्पीकृत करते हुए दूध के अधिकांश जल की मात्रा को मुक्त कर दिया जाता है और दूध काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, जो कि इवेपोरेटेड मिल्क कहलाता है। अगर ये होल मिल्क से बनाते हैं तो इवेपोरेटेड होल मिल्क, और स्किम मिल्क से बनाया जाता है तो इवेपोरेटेड स्किम मिल्क बन जाता है। स्टैंडर्ड दूध, इस प्रकार का दूध गाय भैंस के दूध के साथ दूध पाउडर को मिलाकर तैयार किया जाता है तथा इसमें दुग्ध वसा की मात्रा 4.5% तथा SNF अर्थात सॉलिड नॉन फैट, वे सॉलिड्स जो कि फैट नहीं हैं, वो 8.5% तक रखे जाते हैं। टोन्ड मिल्क, दूध में से क्रीम को निकालकर दुग्ध वसा का प्रतिशत 3% तथा सॉलिड नॉन फैट 8.5% रखा जाता है तो टोन्ड मिल्क कहलाता है। इसी दूध में से अगर क्रीम की और मात्रा निकालकर दुग्ध वसा का प्रतिशत 1.5% कर दिया जाए तथा सॉलिड नॉन फैट 8.5% ही रहे, तब हम इसे डबल टोन्ड मिल्क कहते हैं। रिकम्बाइंड दूध, रिकम्बाइंड मिल्क अर्थात ऐसा दूध जिसको विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अलग अलग पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है, जैसे कि इस प्रकार की यह एक होमोजिनाइज्ड दुग्ध पदार्थ है जिसको दुग्ध वसा, नॉन फैट मिल्क सॉलिड्स अर्थात ऐसे मिल्क सॉलिड्स जो कि वसा नहीं है तथा पानी, इन तीनों को मिलाकर बनाया जाता है, तब हम इसको रिकम्बाइंड मिल्क कहते हैं। वसा का प्रतिशत 3% तथा सॉलिड नॉन फैट 8.5% रखा जाता है। स्टरलाइज्ड दूध, इस प्रकार का दूध में दूध को हाई टेम्परेचर पर लंबे समय तक गर्म किया जाता है, जिससे दूध में उपस्थित लगभग 100% जीवाणु, फंगस तथा माइक्रोब्स नष्ट हो जाएं तथा ये दूध पीने के लिए सुरक्षित हो जाए, स्टरलाइज्ड मिल्क कहलाता है। स्टरलाइजेशन के लिए दूध को 115 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक गर्म किया जाता है, जिससे कि
लगभग सभी माइक्रोब्स नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रिपेयर्ड दूध को वैक्यूम पैक करके आप बिना रेफ्रिजरेटर के 85 डेज तक सुरक्षित रख सकते हैं, जब तक कि दूध का केन खोला ना जाए। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेस्ड मिल्क, इस प्रकार के दूध में दूध को और भी अधिक तापमान जैसे कि 138 से 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 2 से 6 सेकेंड्स के लिए रखा जाता है तथा इन्हें पास्चराइज्ड केन्स में, कंटेनर्स में पैक कर दिया जाता है, वैक्यूम पैक कर दिया जाता है। और इस प्रकार के दूध को भी हमें रेफ्रिजरेटर में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती और ये 3 महीने तक सुरक्षित रह सकते हैं। इस प्रकार के दूध की खासियत ये होती है कि अत्यधिक तापमान पर पकाने के कारण दूध में कुछ कुक्ड फ्लेवर, पकाए हुए दूध की गंध आने लगती है और इसी के साथ साथ इसमें कुछ केमिकल तथा एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के कारण ऑफ फ्लेवर्स भी उत्पन्न हो जाती हैं। ये ऑफ फ्लेवर्स दूध में कुछ सुगंध मिलाकर ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है। फिल्ड मिल्क भी एक होमोजेनाइज दूध प्रोडक्ट है जो कि रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स, वनस्पति तेलों तथा नॉन फैट मिल्क सॉलिड्स, यानी कि ऐसे मिल्क सॉलिड्स जिसमें कि फ़ैट नहीं है, को मिलाकर तैयार किया जाता है। इस प्रकार के दूध में भी वसा का प्रतिशत 3% और सॉलिड नॉन फैट 8.5% रखा जाता है। इस प्रकार का दूध कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें वनस्पति तेलों से तैयार किया जाता है। सुगंधित दूध, सरस पार्लर पर आप सभी ने विभिन्न फ्लेवर्स वाले इलायची फ्लेवर, पिस्ता फ्लेवर, केसर फ्लेवर के सुगंधित दूध का उपयोग किया ही गया होगा। ये भी होमोजेनाइज मिल्क प्रोडक्ट है जिसमें दूध में विभिन्न प्रकार की सुगंध और शर्करा को मिलाकर स्टरलाइज करके बॉटल्स को सील पैक कर दिया जाता है, अलग अलग फ्लेवर्स में उपस्थित होता है। मीठा सांद्र दूध यानी कि कंडेंस्ड स्वीटेंड मिल्क, जब दूध में से वाटर को इवेपोरेट कर दिया जाए और दूध में शर्करा की मात्रा बढ़ाकर 65% कर दी जाती है तथा इस प्रकार का दूध दूध के रूप में पीने के काम में नहीं आता। इस दूध में प्रोसेसिंग के दौरान दुग्ध, शर्करा और प्रोटीन में रिएक्शन के कारण, मैलियर रिएक्शन के कारण ये दूध थोड़े गहरे भूरे रंग का हो जाता है। और ये जो स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क है जो कि बाज़ार में मिल्क मेड या मिठाई मेड के नाम से आपने देखा होगा, बिना रेफ्रिजरेटर के पैक अवस्था में आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक बार कैन को खोलने के बाद आपको इसको फ्रिज में रखना पड़ता है, 24 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि गाढ़ा होने के कारण और शर्करा की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसमें माइक्रोबियल अटैक बहुत जल्दी हो सकते हैं। यह दूध पीने के काम में नहीं आता बल्कि विभिन्न मिठाइयाँ जैसे कि गाजर का हलवा बनाना है या गुलाब जामुन बनाने हैं इत्यादि मिठाइयाँ बनाने में काम में आता है। कोलेस्ट्रॉल हम सभी जानते हैं कि डिलीवरी के बाद प्रसूति के बाद जो पहला दुग्ध स्रवण माँ के स्तनों में होता है वो बहुत गाढ़ा, अल्कलाइन और येलो कलर का होता है जिसमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, विशेषकर इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो कि बच्चे की भावी बीमारियों से सुरक्षा करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, उसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। गाय और भैंसों में भी प्राप्त होने वाला ये कोलेस्ट्रॉल जो इसके जो प्रोटीन होते हैं वो बहुत ही हीट सेंसिटिव होते हैं, कम टेम्परेचर पर ही कोएगुलेट हो जाते हैं और इस प्रकार के दूध में गुड़ या शर्करा तथा कुछ पानी मिलाकर इसको स्टीम कुक करके पीसेस के रूप में काट कर खाया भी जाता है कोलेस्ट्रॉल खींच के रूप में, और ये बहुत ही प्रोटीन रिच होता है। हम बात करते हैं शुष्क दूध पाउडर की। शुष्क दूध पाउडर दूध को इवेपोरेट करके वैक्यूम कंडीशंस में इवेपोरेट करके तैयार किया जाता है तथा इसको स्प्रे ड्रायर या रोलर ड्रायर मेथड से 2 प्रकार से दूध तैयार किया जाता है। स्प्रे ड्राइंग में दूध में परिवर्तन कम होते हैं। वे प्रोटीन कंसनट्रेट दूध में एसिड और हाई टेम्परेचर पर केसिन प्रोटीन जो होता है वो कोएगुलेट स्कंदित हो जाता है और बचा हुआ जो लिक्विड होता है जिसको हम वेप कहते हैं उसमें अभी भी पानी में घुलनशील प्रोटीन लैक्टोएल्बुमिन, लैक्टोग्लोबुलिन इत्यादि होते हैं जिनको आप इवेपोरेट करके प्रोटीन कंसनट्रेट और प्रोटीन पाउडर के रूप में प्राप्त करते हैं। ये प्रोटीन पाउडर विभिन्न प्रोटीन पाउडर्स बनाने के काम आता है और विभिन्न स्रोतों में प्रोटीन के रिच स्रोत के रूप में काम आते हैं। खोया, दूध को लंबे समय तक बड़े बड़े कढ़ाइयों में चलाते हुए जो सेमी सॉलिड पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम खोया है मावा कहते हैं। इससे हम विभिन्न मिठाइयाँ, गुलाब जामुन और चक्की इत्यादि बनाते हैं। रबड़ी, दूध को उबालते हुए जब बनने वाली मलाई को हम
कढ़ाइयों के किनारों पे लगाते जाते हैं और बाद में गाढ़े दूध में इन मलाई के टुकड़ों को और शर्करा को मिलाकर जो व्यंजन तैयार किया जाता है उसे हम रबड़ी कहते हैं। विभिन्न फ्लेवर्ड रबड़ी भी हम बनाते हैं। छेना, दूध में नींबू, गर्म दूध में नींबू या टाटरी आदि डालकर दुग्ध की जो केसीन प्रोटीन होती है वो स्कंदित हो जाती है। उसको छान कर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम छेना कहते हैं। छेने से विभिन्न बंगाली मिठाइयाँ जैसे कि संदेश, रसगुल्ला इत्यादि बनाए जाते हैं और साथ ही साथ छेने से बनने वाले विभिन्न नमकीन व्यंजन भी बनते हैं। आइसक्रीम, दूध में दुग्ध क्रीम, दुग्ध पाउडर, शर्करा एवं अन्य फूड एडिटिव्स मिलाते हुए जो सॉफ्ट टेक्सचर्ड आइसक्रीम बनती है, विभिन्न फ्लेवर्स में बाज़ार में उपलब्ध होती है। बासुंदी, दूध को बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में लगातार चलाते हुए जो लिक्विड, गाढ़ा लिक्विड बनाया जाता है उसको हम बासुंदी कहते हैं। यह भी एक मीठे दुग्ध व्यंजन के रूप में काम आती है। क्रीम, दूध को जब लंबे समय तक ठंडे टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाता है तो जो दुग्ध क्रीम, दुग्ध वसा होती है वो कुछ प्रोटीन्स के साथ, मलाई के साथ क्रीम के रूप में ऊपर आ जाती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हुए हम इस क्रीम को अलग कर लेते हैं, जो क्रीम बन जाती है। घी हम दो प्रकार से बना सकते हैं दूध से। एक तो हम दूध का दही जमा कर उसको मथते हैं तो उससे मक्खन बनता है, मक्खन को गर्म करके, या दूध की मलाई को जलाकर भी हम घी बना लेते हैं। तो जो दुग्ध वसा होती है वो घी के रूप में इकट्ठा हो जाती है। हम आगे बढ़ते हैं खमीरीकृत दुग्ध उत्पाद की तरफ। ये खमीरीकृत दुग्ध उत्पाद दूध में कुछ स्टार्टर कल्चर मिलाकर तैयार किए जाते हैं, कुछ जीवाणु मिलाकर तैयार किए, जिसमें से पहला है दही। हम सभी जानते हैं घर में दूध में हम जब दही का जामन मिलाते हैं तो दूध दही के रूप में, पीसेस के रूप में जम जाता है, जो कि स्वाद में थोड़ा खट्टा होता है और सुगंधित भी होता है। क्या होता है, दूध में स्टार्टर मिलाने पर लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जो कि हेल्पफुल जीवाणु होते हैं, बेनिफिशियल जीवाणु होते हैं, ये जब ग्रो करते हैं तो दुग्ध, शर्करा, लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं तथा जीवाणु जब ग्रो करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। दोनों ही कारणों से दूध का पीएच 6.8 से कम हो जाता है और दुग्ध प्रोटीन केसिन स्कंदित होकर दही के रूप में जम जाती है। योगर्ट, दूध से दही जब लैक्टोबैसिलस जीवाणु से न जमाकर अन्य जीवाणु और रेनेट एंजाइम की मदद से जमाया जाता है, तब इस प्रकार से बनने वाले दही को हम योगर्ट कहते हैं। योगर्ट का निर्माण इंडस्ट्रीज़ में बड़े पैमाने पर किया जाता है। छाछ, दही, दूध से बनी हुई दही को मथ कर छाछ हम सब लोगों ने घर पे बनाई ही होगी। ये दही में पानी मिलाकर मथा जाता है और इससे जो मथने के दौरान जो क्रीम, जो वसा होती है वो मक्खन के रूप में अलग हो जाती है, छाछ नीचे रह जाती है। श्रीखंड, दही को बड़े से कपड़े में बांध कर पानी को मुक्त फ्री करके बचे हुए गाढ़े दही में शर्करा और कुछ इलायची या अन्य फ्लेवर्स मिलाकर फेंट कर जो मीठा व्यंजन बनाया जाता है उसे हम श्रीखंड कहते हैं। चीज़, दूध को विभिन्न जीवाणुओं की कल्चर के साथ और रेनेट एंजाइम के साथ जमाते हुए दही के बड़े बड़े दही बनाया जाता है और इस जमे हुए दही के बड़े बड़े पीसेस करके इनको बड़े कंटेनर्स में छान कर दबाव के साथ पानी को मुक्त किया जाता है और विभिन्न फूड एडिटिव्स और कलर्स मिलाकर राइपनिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के चीज़ प्रोडक्ट्स बाज़ार में कॉटेज चीज़, सिदार चीज़, चीज़ स्प्रेड, चीज़ स्लाइसेस इत्यादि के रूप में बाज़ार में उपलब्ध हैं। चीज़ के बारे में विस्तृत अध्ययन हम अगले अध्ययन सत्र में करेंगे। मक्खन, दूध से दही जमाकर दही को मथने पर जो दुग्ध वसा होती है वो मक्खन के रूप में अलग हो जाती है। दूध में वसा ऑयल इन वाटर अर्थात वसा पानी में इमल्शन के रूप में होती है। जब हम इसको चलाते हैं तेज़ गति से तो ये इमल्शन टूट जाता है और मक्खन के रूप में वाटर इन ऑयल इमल्शन के रूप में मक्खन मुक्त हो जाता है, जिसमें 80% वसा होती है और 20% पानी होता है। आज हमने विभिन्न प्रकार के दूध तथा दूध से बनने वाले विभिन्न उत्पादों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करी। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले अध्ययन सत्रों में हम दूध से होने वाली प्रोसेसिंग जैसे कि पास्चराइजेशन, होमोजेनाइजेशन, पनीर बनाने की विधि, आइसक्रीम बनाने की विधि इत्यादि के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।